हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हेडिंग है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? तुम रिसोर्स से क्या समझते हो और डेवलपमेंट से क्या समझते हो? रिसोर्स, बहुत सारे लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज कॉल्ड रिसोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे भी डेवलपमेंट के बारे में। चलिए तो इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेज एंड टाउन्स। मैं बोल रहा है कि क्या तुम बता सकते हो बहुत सारे वेरियस आइटम्स के नाम जो कि तुम्हारे विलेज में और टाउन्स में तुम्हारे लाइफ कंफर्ट के लिए तुम इसको यूज़ करते हो। लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज इन देयर मेकिंग। अब वो आइटम का लिस्ट बनाओ और उस मटेरियल जो आइटम है वो किस चीज़ से बना उसका नाम लिखो। सपोज डैट हम विलेज में देखते हैं, तो विलेज में अगर हम लोग बाईसाइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो ये हमारे लाइफ कंफर्टेबल के लिए हमारे लिए यूज़ है। तो आखिरकार ये बाईसाइकिल और साइकिल क्या चीज़ से बना है, इसमें कौन सा आइटम लगा इसको बनाने के लिए? तो तुम बोलोगे कि स्टील, आयरन, रबर, मैनी थिंग्स। सपोज डैट अगर हम टाउन्स में लेते हैं, तो लाइफ कंफर्टेबल के लिए हम लोग टाउन्स में रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, फैंस का यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर और फैंस क्या चीज़ का बना हुआ है? इसमें इलेक्ट्रिक वायर है, स्टील है, कॉपर है। तो वही यहाँ पे ये सब सभी क्या है? रिसोर्स है। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। हम लोग यहाँ से भी पढ़े। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। फर्स्ट लाइन तो तुम समझ गए होगे कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने चीज़ अवेलेबल है जिसके हेल्प से हम अपने सेटिस्फाई अपने नीड्स को पूरा कर सकते हैं, उसको रिसोर्स बोलेंगे। प्रोवाइडेड वो क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी वो एलिजिबल होना चाहिए। सपोज डैट अगर क्रूड ऑयल अंडरग्राउंड मतलब अर्थ के नीचे है, तो क्या क्रूड ऑयल वो एक रिसोर्स है? जब तक उसमें हम टेक्नोलॉजी के यूज़ से उसको अंदर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, तब तक वह क्रूड ऑयल रिसोर्स नहीं है। इसलिए उस क्रूड ऑयल को रिसोर्स बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ। तो रिसोर्स वो बोलेंगे जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, मतलब टेक्नोलॉजी का पहुँच हो वहाँ तक। इकोनॉमिकली फैसिसेबल का मतलब होता है इकोनॉमी। तुम्हारे पास उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। सपोज डैट तुम्हारे विलेज या गांव में कोई मस्जिद होगा या मंदिर होगा, उस मस्जिद और मंदिर के नीचे पता चला कि कोई रिसोर्स है, लेकिन तुमसे बिना उस कल्चर या कम्युनिटी के बिना परमिशन के उस रिसोर्स को तुम नहीं निकाल सकते हो। तो वो कल्चर और कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे, तभी वो रिसोर्स तुम उसको निकाल पाओगे। तो वही इसका डिफिनेशन है, सिंपल है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, प्रोवाइडेड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म एज रिसोर्स। उसको हम रिसोर्स बोलेंगे। फिर आगे आते हैं फिजिक। यहाँ पे देखते हैं हम लोग इस फिगर पे देखो। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर क्या बताना चाह रहा है? फिगर 1.1 यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बोला गया है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पे आश्रित है। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा नेचर है। नेचर में कोई भी रिसोर्स पड़ा है, जब तक ह्यूमन बींग्स उस रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उसको यूज़ उसका नहीं करेगा, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगाएगा। आइदर वो टेक्नोलॉजी एक कुल्हाड़ी भी हो सकता है, एक ड्रिलिंग मशीन भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी कुछ भी हो। ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से
उस फिजिकल इन्वायरमेंट में रखा हुआ रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के हेल्प से निकालेगा और उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से निकालने के बाद उसको किसी इंस्टीट्यूशन में भेजेगा, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजेगा, इंस्टीट्यूशन के पास। तो वो इंस्टीट्यूशन के बाद वहाँ पे वो यूजुअल गुड्स बन पाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज डैट हमारे इन्वायरमेंट में क्रूड ऑयल सपोज डैट हमारे इन्वायरमेंट में एक स्टोन मतलब एक पत्थर पड़ा है, पत्थर का एक पहाड़ समझो पहाड़ है, और ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस पहाड़ को मशीन के द्वारा क्या किया कि स्मॉल पीस में स्मॉल स्टोन में उसको क्या किया कि मशीन के हेल्प से तोड़ा और उस स्मॉल स्टोन को एक इंस्टीट्यूशन में भेजा, मतलब एक किसी कारखाने में भेजा। उस कारखाने से किसी ट्रक में लोड होकर वो रोड बनने के काम में आया। तो वो रिसोर्स कब बना? वो एक माउंटेन था जो कि एक पहाड़ था, वो स्टोन का था। वो रिसोर्स कब बना? जब ह्यूमन बींग्स अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको फिजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा उसको उससे एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद एक किसी इंस्टीट्यूशन में भेजा, तो वो वैल्यूएबल एक रिसोर्स बना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल। एसेसेबल का मतलब होता है एलिजिबल, एसेसेबल का मतलब होता है एलिजिबल, ELLIGIBLE, एलिजिबल मतलब टेक्नोलॉजी का पहुंच वहाँ तक होना चाहिए, मतलब एलिजिबल हो। इकोनॉमिकली फैसिलेबल मतलब इकोनॉमिक का मौजूदगी हो वहाँ पे। तुम्हारे पास बहुत सारा रिसोर्स है लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है, पैसा उसको निकालने के लिए नहीं है, तो फिर वो रिसोर्स तुम्हारे काम का नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जिसके पास रिसोर्स भरा पड़ा है लेकिन उसके पास इकोनॉमी नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है। इसके हेल्प से उस रिसोर्स को वो निकाल नहीं पाता है और वो रिसोर्स का यूज़ नहीं कर पाता है, इसलिए वो रिसोर्स उसके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन को। यहाँ पे बोला द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। बोला द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी थिंग्स हैं, सपोज डैट वो थिंग्स क्रूड ऑयल हो, एक स्टोन हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कि इस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब नेचर में जो थिंग्स अवेलेबल है उस थिंग्स को ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करेगा? उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, इसको अपने पास लाएगा। अपने पास लाने के बाद उसको एक किसी इंस्टीट्यूशन में भेजेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाएगा। सपोज डेट एक एग्जांपल लेते हैं, समुद्र में अगर क्रूड ऑयल है, ड्रिलिंग मशीन के थ्रू अगर हम क्रूड ऑयल को अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्रिलिंग मशीन के थ्रू हम ड्रिलिंग मशीन से अंदर से एक्सट्रैक्ट किए क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल को हम फिर किसी इंस्टीट्यूशन में भेजें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेजें डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए, तो वो क्रूड ऑयल जो है वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। पेट्रोल फॉर्म होगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो वो क्रूड ऑयल जब ज़मीन के अंदर पड़ा था तो वो वैल्यूएबल कोई रिसोर्स नहीं था। जब उसको ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको एक्सट्रैक्ट किया और किसी इंस्टीट्यूशन में भेजा तो एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना, जो कि एक पेट्रोल है, डीजल है और केरोसिन है। तो कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रोडक्ट को तभी बोलेंगे जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे। फिर यहाँ से ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोला गया कि ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जाति, इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब नेचर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इन नेचर के साथ मिलते घुलते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर एक जंगल है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, और इस जंगल को साफ करके यहाँ पे इंडस्ट्री, रुको,
ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट होता है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। और हम लोग कहाँ पे थे, एक सपोज दैट ये जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं और इस पेड़ को क्या करना है, इस पेड़ जो है इसको साफ़ करके यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ा करना है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री को खड़ा करना है। तो इस जंगल को साफ़ करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, चाहे वो कुल्हाड़ी हो या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई मशीन हो। तो उस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम इस जंगल को साफ़ करेंगे, उसके बाद वहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे और अपनी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट मतलब रन करेंगे अपनी इकोनॉमी को। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इन एज्यूम बाय मैनी। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए भी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर का एक फ्री गिफ्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। दे आर नॉट, लेकिन ऐसा है नहीं। रिसोर्स क्या है, रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक फंक्शन है। ये जो स्टेटमेंट है इसको समझो। ह्यूमन बहुत सारे एक्टिविटी करता है। सपोज डैट ह्यूमन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में, तो उस एक्टिविटी में रिसोर्स का फंक्शन करता है। तो रिसोर्स आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन, इसको अंडरलाइन कर लो। ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद एक इसेंशियल कंपोनेंट्स है रिसोर्स का। जो हमारी कोई भी सपोज डैट अगर लैंड रिसोर्स है तो लैंड रिसोर्स तभी बन पाता है जब ह्यूमन बींग्स उसमें कल्टीवेशन करता है, इरिगेशन करता है, मतलब उसको यूजेबल बनाता है। अगर ह्यूमन बींग्स इस लैंड पे कल्टीवेशन ना करे, इस पे मतलब इंडस्ट्री सेटअप ना करे, तो ये लैंड रिसोर्स नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार वाटर एक रिसोर्स है, तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स इसका यूज़ करता है बहुत सारे पर्पज़ के लिए। इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे पर्पज़ के लिए। तो कोई भी रिसोर्स तभी रिसोर्स बन पाता है जब ह्यूमन बींग्स उस पर अपना आइडिया, टेक्नोलॉजी और अपना स्किल का यूज़ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। दे ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। ये लाइन भी बढ़िया है। ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ट्रांसफ़र करता है किस में, एक रिसोर्स में, एक वैल्यूएबल रिसोर्स में। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज डैट तुम एक रिसोर्स ले लो, जैसे कि एक वाटर है, एक लेक में वाटर है और वो वाटर ऐसे पड़ा का पड़ा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या किया कि अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से, अपने स्किल के हेल्प से मोटर पंप लगाया या ट्यूबवेल लगाया, उसके हेल्प से खेत का इरिगेशन किया। तो वाटर को रिसोर्स कब बनाया, जब उसमें अपना उस मटेरियल जो वाटर है उस मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया एक रिसोर्स में और उसका फिर यूज़ किया, तो तब ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स बना। यहाँ पे बोला गया है these resources can be classified in following ways। मतलब ये जो रिसोर्स है इसको तुम फॉलोइंग वेज में क्लासीफाइड कर सकते हो। कौन कौन सा बेस है इस पे देखते हैं हम लोग। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक। ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब उत्पत्ति के दृष्टि से रिसोर्स दो टाइप्स के हैं, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। ये आगे हम फर्दर डिलेंगे। बायोटिक मीन्स समझना है लिविंग थिंग्स। दोज रिसोर्स विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक। दोज रिसोर्स विच आर नॉट लिविंग, दैट इज नॉन लिविंग। नॉट लिविंग बट नॉन लिविंग नहीं है लेकिन नॉन लिविंग है। फिर नीचे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीटनेस, मतलब उस रिसोर्स को तुम कितना यूज़ कर पाते हो, कंप्लीट यूज़ किए या
कंप्लीटनेस। तो रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल आर दोज रिसोर्स विच कैन बी रीन्यूड, जिसको नया वापस फिर से अपने फॉर्म में आ जाता है, जैसे वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के वाटर का लेवल जो है वह मेंटेन होता है। अगर तुम वाटर का ओवर यूज़ करोगे तो वो मेंटेन लेवल जो है, वाटर लेवल, वो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जब उसका एक कंजर्व तरीके से एकदम यूज़फुल मैनर में अगर उसका यूज़ करोगे तो वो वाटर का लेवल एकदम कांस्टेंट रहेगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जिसको हम नया वापस नहीं ला सकते हैं। वो क्या है, लिमिटेड स्टॉक में है हमारे इन्वायरमेंट में। हमारे इन्वायरमेंट में वो लिमिटेड स्टॉक में है। सपोज डेट जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो इसका स्टॉक जो है वो लिमिटेड है। आफ्टर सम पीरियड ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आगे इसके बारे में और हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब एक किसी इंडिविजुअल का खुद का रिसोर्स हो सकता है, एक कम्युनिटी का रिसोर्स, एक नेशनल रिसोर्स, एक इंटरनेशनल रिसोर्स। अब डी पे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट के स्टेटस के बेसिस पे रिसोर्सेज को 3 कैटेगरी में निकला गया। पहला पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिसोर्स। इसके बारे में फर्दर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, तब तक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो फिगर है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर जैसे रिसोर्स, तो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन 2 टाइप, पहला नेचुरल, दूसरा ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या आ जाएगा, जो हमको प्राकृतिक से मिलता है, नेचुरल मिलता है। एक ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन उस रिसोर्स को वैल्यूएबल बनाया है। नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन 2 में, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। ह्यूमन रिसोर्स का 2 क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज फिर फर्दर 2 में डिवाइड हुआ है, 2 टाइप्स में, कॉन्टीन्यूअस और फ्लो। इसका एग्जांपल है विंड। जैसे विंड और वाटर जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, एक फ्लो में रहता है। और एक बायोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं जैविक, मतलब बायोलॉजी के टर्म में हम देखें तो बायोलॉजिकल हो गया। बायोलॉजिकल फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड है, नेचुरल वेजिटेशन, एक विंड लाइफ, जिसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं, फ्लोरा, और एक हो गया फौना। फ्लोरा एक फौना। तो इसके बारे में आगे और स्टडी करोगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक वीडियोस, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा ढेर सारा प्यार दें।